दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 355 355 और शो का टॉपिक है जिंदगी बहुत खूबसूरत है। शो का टॉपिक है जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आज का हवाला ज़बूर 128 उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ूंगा। 1 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, मुबारक हर एक जो खुदावंद से डरता है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें खुदा से डरना चाहिए, खुदा का खौफ रखना चाहिए, खुदा की बातों पर सच्ची और अच्छी और खूबसूरत बातों पर अमल करना चाहिए, उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि जिंदगी हमारी खूबसूरत नहीं हो सकती, लेकिन जिंदगी उसी वक्त खूबसूरत हो सकती है कि हम हर बात को खुद खूबसूरत भी बनाएं, जिंदगी भी खूबसूरत बन जाएगी। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छे रास्ते पर चलाएं, खुदा की तरफ लगाएं, तो जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो सबसे पहले जो पोस्ट है विक्टर आइजक साहिब की, लिखते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन लाजम यह है कि बाइबल मुकद्दस खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पर अमल पैरा होकर और खुदावंद के खौफ में गुजारी जाए। जिंदगी वाकई खूबसूरत है, जैसे मैंने पहले चंद बातें की पाक कलाम के हवाले से, और यही जो पोस्ट विक्टर आइजक साहब कह रहे हैं कि जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन लाजम यह है कि बाइबल मुकद्दस खुदावंद के जिंदा कलाम पर अमल पैरा होकर और खुदावंद के खौफ में गुजारी जाए। और यही मैंने ज़बूर कहा पढ़ा, जो ज़बूर 128 पढ़ा है, वो भी यही है कि जो जिंदगी खूबसूरत हो सकती है जो खुदावंद का खौफ रखता है, जो खुदावंद से डरता है, जो खुदावंद की बातों पर अमल करता है और इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है और इस पर अमल करता है, तो जिंदगी कभी भी बेकार नहीं हो सकती, या जिंदगी कभी भी हमें परेशान नहीं कर सकती। जिंदगी को खूबसूरत बनाना पड़ता है। तो उसके बाद दूसरी पोस्ट ये बात हमेशा याद रखे कि दुनिया की मोहब्बत रब से नहीं मिलती। दुनिया की ये बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता। बिल्कुल हम दुनियावी तौर पर, दुनियावी बात पर, दुनिया की बातों पर अमल करते हैं तो उनसे रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से, लेकिन रब की मोहब्बत से और दुनिया की आखिरत दोनों मिल जाती। अगर रब से मोहब्बत करे, खुदा से मोहब्बत करे, जिंदगी को खूबसूरत बनाए, तो दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाते हैं। लेकिन रब को खुश करें, रब से डरें, खुदावंद से डरें और उसके हुक्मों पर अमल करें,
तो जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। उसके बाद सैमसन अब्दुल्ला लाहौर से पास्टर हैं, उन्होंने लिखा आजकल के दौर में जो शख्स आपको आपका हदार से वापस कर दे, जो शख्स आपके हुदार पैसे वापस कर दे उसके हाथ चूमे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में कोई आपसे हजार पैसे ले और वो वापस कर दे तो वाकई एक मौजे वाली बात है। तो फिर उसके हाथ चूमे, उसको उसके साथ सुल्फियां लें, गले मिले, क्योंकि अब ऐसे इंसान बंद आना होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये लेने देने का सिलसिला तो शुरू से चला आ रहा है, आज से नहीं। मेरे ख्याल जब चली दुनिया है चली आ रही है, ये सिलसिले चल रहे हैं। बड़े बड़े कारोबार जो बैंकों से कर्जे लेते हैं, सारी दुनिया से, यहाँ भी अमीर 3 मिलियन जो है वो भी कर्जे लेके काम चलाते हैं, क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम हुकूमत से कर्जा लें, किसी शख्स से कर्जा लें, किसी तरह से भी कर्जा लें, अमीर से कर्जा लें, गरीब से कर्जा लें, तो फिर वो बड़ी बात है कि हम वो कर्जा किसी का वापस कर दें, तो फिर वाकई उसके तो हाथ चूमने चाहिए। ये तो एक मौजे वाली बात है हमारे मुल्क में, क्योंकि एक कर्जा भी आप लेते हैं, आप देखो रोज कितने कत्ल गारत हो रहे, सिर्फ पैसे की वजह से, कर्जे की वजह से। कर्जे की वजह से कितने अमीर करीब जो कबीर लोग हैं जेलों में जा रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं मानते कि मैंने कर्जा लिया। पुराने दौर में, नवाज शरीफ के दौर में या उससे पहले भी अरबों डॉलर जो बैंकों से लिए वो माफ करवा दिए गए, और गरीबों पर बोझ बढ़ता चला गया और बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि जो पैसा खा चुके वो तो वापस नहीं करेंगे, तो कैसे उनके हाथ चूमे जाएंगे, तो वो तो फिर जेलों में ही रहेंगे। तो बहुत अच्छी खूबसूरत पोस्ट सैमसन अब्दुल्ला साहब। उसके बाद सरफराज गिल, बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं और इसीलिए उनकी जिंदगी भी खूबसूरत होती है, जो नीयत अच्छी और साफ रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, जिस काम को रब संवार दे, खुदा संवार दे, तो उस काम को तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। और उनके तमाम काम जिसमें खुदामंद का हाथ हो, नीयत भी आपकी साफ हो, खुदामंद से भी डरते हो, खुदामंद का खौफ भी रखते हो, तो फिर तो आप खुदामंद आपके सारे काम संवार देगा, तो जिंदगी तो खूबसूरत होगी। और यही जिंदगी के असूल है। अगर हम इन जिंदगी को असूलों को, इन जिंदगी के असूलों पर चलना शुरू कर दें, इन पर अमल करना शुरू कर दें, खुदा का नाम भी लेना शुरू करें, तो जरूर जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन हम इंसान उसके अपोजिट चलते हैं, हम शैतानी ख्यालों को ज्यादा, दुनियावी लोगों के पीछे भागते हैं। अमीर, कल भी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि अमीर को ही अक्लमंद समझा जाता है, भले वो झूठा अमीर बना है, हेरा फेरी से अमीर, और उसको ही चौधरी समझे जा, और यही वजह है कि हम कमजोर, हम अमीरों के पीछे भागते, हम समझते हैं कि ये इसकी बात जो होगी वो बड़ी मजबूत होगी, हालांकि अमीर कभी भी उसको जहां अपना मतलब होगा, चाहे गरीब से हो चाहे अमीर से हो, वो सिर्फ मतलब की खातिर अपनी जिंदगी, अपना जो काम करेगा, और जब मतलब निकल जाएगा और फिर वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। सिर्फ यही एक वजह है कि हमारी जिंदगियां खुशहाल नहीं, हमारी जिंदगियां अच्छी नहीं है, क्योंकि हम इंसानों पर उम्मीद रखते हैं, खुदावंद पाक पर उम्मीद नहीं रखते। इजाज भट्टी, सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो,
बहुत अच्छी पोस्ट, कई बार मेरे ख्याल पढ़ी, ऐसी पोस्टें मैं पढ़ता रहता हूँ। सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन किसी मजबूरी में किसी एक बार साथ ना दे सको तो सारी अच्छाइयां कुएं में गिर जाती हैं। अच्छाइयां भी कुएं में गिर जाती हैं, और जितनी आपने अच्छाइयां की हैं, फिर उनसे ज्यादा अगर आपने 10 अच्छाइयां की हैं तो 20-30 बल्कि उससे ज्यादा बुराइयां शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि ये इंसान अच्छा ना साबित हो। जो हमने मदद लेनी थी ले ली, जो मतलब हल करना था कर लिया, अब बुराई पे बुराई करनी शुरू हो जाती है, और ऐसे लोगों की जिंदगी खूबसूरत नहीं होती। अगर वो दुनिया में हो सकता है वो को अपने आप को समझे कि हमारी जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन जब उस रब्बुल जलाल के सामने जाएंगे तो फिर जिंदगी का हिसाब होगा कि जिंदगी जो हमारी असल जगह है इस दुनिया में तो हम मेहमान हैं, वक्ती तौर पर है। 70 वरीती 80 वरीती। कल जैसे मैंने अपने भाई के मतलब बात की थी, सैमसन सादिक साहब जो दुनिया से चले गए, तो फिर जिंदगी का हिसाब तो दुनिया से जाने के बाद होगा, क्योंकि हम यहाँ पर वक्ती तौर पर है, और हमारी असली दुनिया तो खुदा पाक के पास है, उसके बेटे के पास है जो उसके दाने हाथ बैठा है, तो हमें तो उसके पास जाना है। तो फिर जिंदगी का पता चलेगा कि हमारी जिंदगी दुनियावी तौर पर कितनी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। उसके बाद शहजाद गिल की चंद बातें, सबने निकाला है मेरे अशार पर अपना मतलब, क्योंकि शायरी भी करते हैं, पोस्टें भी बहुत अच्छी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि चंद लोग ही, 2-4 लोग ही हैं जो फेसबुक पे शायरी अपनी जो ऐसी पोस्टें डालते हैं। शायर तो बहुत हैं, शायरों की तो कमी नहीं है। सबने निकाला मेरे अशार पर अपना मतलब, असल मतलब भला किसी को क्या मतलब, हर किसी ने अपने हिसाब से अपना मतलब निकाल लिया, लेकिन जो मकसद या मुद्दा अलग था, जो शहजाद गिल साहब या कोई भी शायर जो उसका मकसद होता है वो उसको नहीं देखता, वो सिर्फ यही होता है कि मेरे मतलब के हिसाब से मैं जो चाहता हूं उस हिसाब से वो उस शेर की तशरीह करता है। और यही गिल साहब कह रहे हैं, शहजाद गिल साहब, कि सबने निकाला है मेरे अशार पर अपना मतलब, असल मतलब है भला किसी को क्या मतलब, जो असल मतलब था उससे किसी को क्या मतलब है। हमें तो अपने मतलब से जिंदगी गुजारनी है। उसके बाद दूसरी बहुत अच्छी पोस्ट ये शहजाद गिल की, आप नौजवानों को कैसे कायल करेंगे, और ये हमारी कौम की कमजोरी है, मसीही कौम की, ना दूसरी मसीही कौम की, जो हम अपने आप को मसीही कहते हैं। आप नौजवानों को कैसे कायल करेंगे कि तालीम ही कामयाबी की कुंजी है, जबकि हम अपने इर्द गिर्द तालीम याफ्ता लोगों को गरीब और मुजरमों को अमीर देखते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट, बिल्कुल ठीक बात है कि हम कामयाबी की कुंजी है, जबकि हम अपने इर्द गिर्द तालीम याफ्ता लोगों को गरीब समझते हैं। और ये सही बात है, क्योंकि हम तो उनको अच्छा अमीर समझते हैं जो किसी भी जो तालीम याफ्ता समझते हैं, चाहे वो मुजरम ही क्यों ना हो, अमीर होने चाहिए, पैसा होना चाहिए। और यही हमारी सोच है, यही हम पाकिस्तानियों की सोच है, और यही हम पाकिस्तानियों की कमजोरी है, क्योंकि हम खुदा को भूलकर इन मुजरम लोगों को कुर्सियों पर बैठा देते हैं। कल इनायत गिल का मैंने गजल पढ़ी थी, उसमें ये बहुत सारी अच्छी बातें ये लिखी हुई थी कि हम उन्हीं को कुर्सियों पर बैठा देते हैं, हम उन्हीं से इंसाफ चाहते हैं कि जो तालीम याफ्ता नहीं, चोर मुजरम डाका जालिम लोग हैं, हम उनको तालीम याफ्ता, क्योंकि हम तालीम समझते हैं अमारत को
कि जो अमीर लोग हैं, चाहे वो पैसा किसी भी तरह से इकट्ठा किया, हम उन्हीं को ही साहिब समझते हैं कि ये वाकई ये लोग ज्यादा अच्छे हैं, इनकी बात ही सुनो। खुदा तो पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा, जब ऊपर जाएंगे तो देखा जाएगा। जैसे दुनियावी तौर पे करते हैं, और छड्डो जी मिट्टी पाओ वेखी जाएगी जेड़ी होएगी, लेकिन खुदा दे सामने मिट्टी नहीं पैनी, उत्ते ते हिसाब होना। उसके बाद तीसरी पोस्ट शहजाद गिल की, कभी पास बैठो तो बताएं कि दर्द क्या है। कभी आप मेरे पास, किसी के पास, अपने माँ बाप के पास बैठो जिन्होंने जिंदगी में आपको कितनी तकलीफें, अगर मैं इस हवाले से लूं इस शेर को, कितने दर्द कितनी तकलीफें हुई, तो आप उनके पास बैठो तो पता चले। यूं दर्द से पूछोगे तो खैरियत ही बताएंगे। हम जो दर्दमंद लोग हैं वो तो आप उनको पूछेंगे तो वो तो कभी भी, जो अच्छे और अच्छे नीयत के लोग हैं वो कभी आपको अपने दर्द नहीं बताएंगे। हर वक्त कहें खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, जो गुजर गया बहुत अच्छा, जो आने वाला है तो भी खुदा अच्छा ही करेगा। तो इसलिए कभी पास बैठो तो बताएं कि दर्द क्या है। किसी तरीके से, अच्छे तरीके से बैठ के दिल से बात करे तो फिर हो सकता है कि वो बताए कि दर्द क्या है। तो वैसे तो बातों बातों में सब हाल पूछ लिया, सुनाओ जी मियाँ साहब ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक है, शुक्र है खुदा दा मैं ठीक है, ओदी बड़ी मेहरबानी, ओदी बड़ी रहमत, मैं ठीक है। तो वो तो ऐसे कहता है। यूं दर्द से पूछोगे तो जिसको दर्द है, जिसको तकलीफ है, वो तो ये कहेगा सब ठीक है। उसके बाद चौथी बात, लोगों को चेहरे पर मत जाएं। हम जाते ही चेहरों पर है, हम कितना समझाएं। ये पाक कलाम जो है ये बातें सारी समझाता है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते, हम दुनियावी चीजों पर। और ये शहजाद साहब कह रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर मत जाएं। चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं है। आप चेहरा पढ़ के क्या कर सकते हो कि इस, कई बार हम अक्सर ये इसके चेहरे पे मैंने पढ़ा यार ये ठीक नहीं है, इसकी आंखें ठीक नहीं है, ये बहुत सारी बातें हम बना, लेकिन चेहरा सबसे बड़ा नकाब है। जिसको समझना स्वाय खुदा के, जिसकी पैदावार है हम, वो समझ सकता है हमारे दिलों को, हर चीज को, चेहरे को। क्योंकि चेहरे पे हमेशा जो ऐसे लोग होते हैं वो चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं, और उस मुस्कुराहट को, जो नकली मुस्कुराहट होती, तो हम समझते हैं कि शायद ये बहुत अच्छा इंसान, बहुत खूबसूरत इंसान है, हर वक्त मुस्कुराता रहता है। लेकिन मुजरम हर वक्त आपके पास जब जाएगा वो मुस्कुरा के बातें करेगा, आपसे मतलब लेने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो चेहरा बहुत बड़ा नकाब है, और इस चेहरे के नकाब को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद रियाज यूसुफ, हिम्मत ना हारें, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, जिंदगी को अच्छा चलाने के लिए, जिंदगी को के साथ चलने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हिम्मत ना हारें, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला है। बड़ा करने वाला तब भी होगा कि हम अगर उसकी बातों पर अमल, उसका खौफ रखने वाले हो, तो हमारे घरों में उसकी बरकत, फजल, किसी चीज की कमी नहीं। खुदा तो हर रोज हमारे साथ अच्छा करते हैं। इससे अच्छाई क्या है जो खुदा रोज करता है? रात को सोते हैं, मीठी नींद सोते हैं, सुबह खैरियत से उठते हैं, अपने बेड से, अपने चारपाई से बिल्कुल खैरियत से उठते हैं। तो इससे बड़ी और क्या जिंदगी में क्या बड़ा होने वाला है कि इतने सालों हम उम्र पाते हैं, खूबसूरत जिंदगी गुजार के उम्र के हिस्सों में पहुंच जाते हैं। तो फिर उसके बाद बाकी मानदा जिंदगी तो खूबसूरत होनी ही है, क्योंकि हम फिर बाकी मानदा जिंदगी जो है उसके खूबसूरत नाम ने, उसके पवित्र नाम ने, खूबसूरत नाम ने, पाक नाम में गुजार देते हैं। तो फिर वो जिंदगी
खूबसूरत होगी, क्योंकि फिर हम सब तौबा, सब गुनाहों की माफी मांग के जिंदगी को खूबसूरत कर लेते हैं, और फिर ऊपर जाकर जिंदगी तो और खूबसूरत होगी। इसलिए खुदा तो हमारे हर वक्त साथ है, और हर वक्त अच्छे काम जो है वो करता रहता है, सिर्फ हमें होश नहीं है दुनियावी बातों में। उसके बाद ये जिंदगी सैमसन जीवन के 2 शेर हैं, उनका टॉपिक की जो अनवानी है, ये जिंदगी 2 शेर सैमसन जीवन, यूएसए में उन्होंने लिखा है। हर कोई यहाँ एक सवाल लिए खड़ा है। सवाल क्या है कि जिंदगी क्या है, कैसे जिंदगी खूबसूरत बनेगी। हर कोई यहाँ एक सवाल लिए खड़ा है, जिंदगी के माहो साल लिए खड़ा है। हर एक अपने पास, अपने साथ, अपने अंदर कोई ना कोई सवाल लिए खड़ा है जिंदगी के हवाले से, जो गुजर गई है या गुजर रही है। तो सवाल ही सवाल है कि आप इतनी सारी जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर आप खुद ही अपने आप के लिए सवाल बनते हैं कि जवानी से लेकर जब हम जवान होना शुरू हुए थे, हमने सोचा कि जिंदगी तो बहुत मजे, कल एक पोस्ट पढ़ी थी ऐसे मैंने कि जिंदगी में तो बड़े मजे होंगे, बड़ी खूबसूरत जिंदगी होगी। लेकिन जब जिंदगी शुरू होती है, सही मायनों में जिंदगी उस वक्त शुरू होती है जब आप शादी के बंधन में बन जाते, फिर पता चलता कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। फिर आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ती चली हो, बच्चे आना शुरू हो, फिर उनकी तालीम और तरबियत, फिर उनके शादी ब्याह, फिर बच्चों के बच्चे। तो फिर इंसान सोचता है कि हर सवाल ही सवाल उसके ज़हन में तो होते हैं कि ये जिंदगी क्या है। लेकिन जिंदगी इसी का नाम है कि जिंदगी जैसे गाड़ी चलती का नाम गाड़ी है, तो इसी तरह जिंदगी भी चलती का नाम गाड़ी वाली बात है। अगर जिंदगी चल रही है, तीनों वक्त की रोटी खा रहे हैं, मेहमान घर से आते हैं, भूखे नहीं जाते, बरकतों की कमी नहीं, तो यही जिंदगी है और खूबसूरत जिंदगी। लेकिन हर वक्त उसका शुक्र करते रहे, हर वक्त उसका शुक्र बजा लाते हैं, और उसकी हर वक्त हमदो सताइश करते रहे, और उसका खौफ दिल में रखें, तो जिंदगी खूबसूरत बन सकती है तो खूबसूरत ही, लेकिन हम उसमें जाने की कोशिश करें तो खरीदने आए हैं सभी खाक से खाक, हम खाक हैं, तो हम एक दूसरे को खाक से खाक खरीद रहे हैं, क्योंकि इंसान तू खाक है, क्योंकि हम खाकी है, तो हम खाक को खाक ही खरीदते हैं ना। फिर मैं तो यही समझता हूँ कि जीवन साहब ने यही कहा कि खरीदने आए हैं सभी खाक से खाक को। हम जो भी इस दुनिया में आए हैं खाक हैं, और हम खाक को ही खरीदते रहते हैं। अगर इस हवाले से लो कि इंसान एक दूसरे को खुरचता रहता है, खरीदता रहता है, कि क्या जलसी या बहुत लफ्ज हो सकते हैं। तो यही जीवन सब कि हम खाक, एक दूसरे को खाक है, इंसान तू खाक है, और वैसे भी कहते हैं कि हम खाकी हैं, हमने क्या है खाक है, तो खाक में जाना। तो खाक खाक को खरीदती रहती है। हर शख्स हाथ में कुदाल लिए खड़ा है, और हर शख्स खरीदने के लिए वो कुदाल बेचा कर ले, कई ले ले, जिससे वो जमीन खोदते हैं, तो वो कुदाल लिए खड़े हैं खाक को खरीदने के लिए। नया और आप खाक हैं, तो हम एक दूसरे को इसी हवाले से, अगर मैं लूं जीवन साहब किस हवाले से लिखा है, तो मैं अगर यही कहूं कि हम तो अपने हाथों में कईयां लेके खड़े हैं कि हम इंसानों को खरीदें, खाक में जाने से पहले ही उनको खरीदते रहे कि ये इनमें क्या है। तो कुछ भी नहीं है, खाक है, खाक रहेंगे और खाक में ही जाएंगे। बहुत खूबसूरत शेर है। उसके बाद सुबह सुबह दिल, तीसरा शेर है उनका, सुबह 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 दिल पे दस्तक ने मुझको जगा दिया, खड़ा आज भी दर पे है कोई बरसों की तरह। बिल्कुल, जो कोई किसी भी हवाले से बरसों से किसी ना किसी हवाले पर कोई खड़ा है, आज भी
दस्तक दे रहे, किसके दरवाजे पर? खुदा के दरवाजे पर। अगर सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे, सुबह सुबह दिल पे दस्तक ने मुझको जगा दिया। कौन सी दस्तक ने, कौन सी आवाज ने सुबह सुबह के खड़ा आज भी दर पे है, आज भी किसी ना किसी दर पे, जो इतने सालों से खड़ा है, कोई बरसों से खड़ा है, किस लिए? कोई ना कोई सवाल तो लेके खड़ा ही है। जिंदगी तो इसी का नाम है कि हम खूबसूरत जिंदगी को हम ऐसे नहीं बना सकते जब तक कि हम सवालों पे सवाल ना सोचें, खुदा के हवाले से ना सोचें। तो फिर जिंदगी के हमें बरसों की जिंदगी पर सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा। उसके बाद नहात गिल, बहुत खूबसूरत कलाम उन्होंने लिखा खुदाम यीशु मसीह के हवाले से। छेदे हाथों से शफा देता है। छेदे हाथों, उन हाथों में जिनमें कील थे, जिनको कीलों से गाड़ा था, वो छेदे हाथों से शफा देता है। वो हाथ जब भी नहीं छेदते थे फिर भी वो शफा देता था, फिर भी मुर्दे जिंदा करता था, अंधों को आंखें देता था, बहरों के कान खोलता था, कोड़ियों को शफा देता था। बदरुए शफा तो वो तब भी देता चूंकि उसके हाथ हमारी वजह से ही छेदे गए, कील ठोके गए। वो फिर भी उन छेदे हाथों से, उन कीलों वाले सुराखों वाले हाथों से फिर भी शिफा देता है। यस्सु हर रोग को मिटा देता है। सूली के चढ़ने के बाद, जी उठने के बाद भी वो हमारे रोगों को शिफा दे रहा है और हर वक्त तैयार है कि अगर हम अपनी जिंदगी को उसके सामने लेके जाए, माफी मांगे, जिंदगी में जो कुछ हो गया उसको भूल के उसके सामने जाए, माफी मांगे, तो वो हमें माफ करने के लिए तैयार है। पानियों पर वो सिखाए चलना, ऐसे फन का वो पता देता है। वो सिर्फ पानियों पर वो ही चलना सिखा सकता है। तो ऐसे जो फन है वो सिर्फ वो खुदाम यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि ये जो सारी जो मौजे करने, सारी सिफतें जो थी वो खुदाम यीशु मसीह में थी नहीं है, आज भी करता है और आज भी वो हर मौजज़ा करने के लिए तैयार है। लेकिन हम सच्चे ईमान के साथ उसके सामने जाएं तो वो हर तरह से तैयार है। पानियों पर वो सिखाए चलना, ऐसे फन का वो पता देता है। उस पे ईमान जो भी रखता है, बहुत खूबसूरत बात निहाल है, उस पे जो ईमान रखता है पर्वतों को हिला देता है। वाकई ये तो उसने खुद भी कहा कि अगर एक राई के दाने जितना भी आपका ईमान है, तो अगर इस पहाड़ को कहो यहां से उठ के वहां चला जाए तो वो चला जाता है। लेकिन ईमान भले थोड़ा सा हो, पक्का हो, मजबूत हो, ये नहीं कि डमाडोल ईमान, वो कभी भी पर्वतों को, आसमानों को, जमीन को या पहाड़ों को नहीं हिला सकता। जब तक कि भले थोड़ा सा ईमान हो, पक्का हो, उसमें किसी किस्म की मिलावट वाली बात ना हो। तो जब तक ये बातें हम अपनी जिंदगी में खुदाम यीशु मसीह की बातों को दाखिल करें तो जिंदगी कैसे नहीं खूबसूरत होगी, खूबसूरत तो होगी, लेकिन हम खुद भी कोशिश करें कि जिंदगी खूबसूरत हो। कौन सामने उसके तेरे गम क्या है, सामने उसके तेरे गम क्या है जो मुर्दों को जला देता है। हमारे उसके सामने क्या गम है, छोटे छोटे गमों को तो नहीं, वो तो वो काम कर गया, वो काम आज भी करता है कि वो मुर्दों को जला देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, जिंदों के गुनाह माफ कर देता है। चलो तेरे गुनाह माफ हुए, तो ये इख्तियार वो जमीन पर भी था तो उसके पास ये इख्तियार था। अब वो अपने बाप के देहने बैठा तब भी उसके पास ये इख्तियार है। तो घोंसलों को वो शजर पे रखे। ये बड़ी अजीब बात है, कितने तूफान आते हैं। आप देखें, आपके घरों में दरख्त है, वहां घोंसले, मोहल्लों में दरख्त है, मरब्बों में दरख्त है, वहां परिंदों के घोंसले। आंधियां आती, तूफान आते हैं, लेकिन वो घोंसले उधर ही रहते हैं। वो परिंदों के अंडे या उनमें बच्चे भी हों
वो उधर ही रहते हैं। ये वो सिर्फ इस वजह से कि वो घोंसलों पे शजर को रखता है, वो उनको कायम। तो जब वो परिंदों को, वो भी मखलूक है खुदा की, उसी के बनाए हुए, तो उनके घोंसलों को इतने तूफानों में कायम रख सकता है। तो तकब्बर को गिरा देता है। चूंकि हमने तकब्बर है, गुरूर है, ना है, घमंड है, हसद, ये सारी बातें हैं, तो ये बेईमानी की बातें और यही ईमान की कमजोरियां हैं। और वो तकब्बर को गिरा देता है। शैतान से बड़ा तकब्बर, जब भी शैतान ने तकब्बर किया तो फिर उसको जमीन, आसमान से जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि खुदा के सामने उसने तकब्बर किया, अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश की, तो खुदा ने फिर उसको जमीन पर गिरा दिया। तो ये जो चीजें हैं, इसी वजह से खुदा जो है, कभी भी अगर हम अपने मजबान में ईमान को मजबूत रखें तो खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमारे साथ मौजज़े करता है। उसके आगे भला क्या नामुमकिन है, जो के रातों को जिया देता है। बिल्कुल, उसके कौन से आगे उसके कोई चीज नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो खुदा का बेटा खुदा है। तो जब हमने इस दुनिया में जो कुछ भी इस पाक कलाम में लिखा है वो झूठ तो नहीं हो सकता। जब वो इस दुनिया में था तो उसने ये सारे काम किए, तो वो तो दिन रात को भी कायम दायम रखता है। जिंदगी का, इंसानी जिंदगी तो खूबसूरत, लेकिन उसने खूबसूरत खुदा ने ज्यादा बनाया कि जो भी सिस्टम एक है, चांद, सूरज, सितारे, दिन, रात, शाम, एक सिस्टम में चलते, तो ये सारे उसकी मेहरबानी से चलते हैं, उसके बेटे की मेहरबानी से। उसको फरदौस मिल ही जाती है। बहुत खूबसूरत शेर है। उसको फरदौस मिल ही जाती है, दार पर जिसको दुआ देता है। उसको तो उस डाकू की बात की है कि जिसने उसको खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि अगर जब तू अपनी हुकूमत में जाए या जब तू आसमान पर जाए तो मुझे भी याद करना। तो उसने उसको कह दिया, उसको माफ कर दिया। चोर था, डाकू था, क्या कुछ नहीं उसने किया होगा, डाकू था। तो खुदा ने उसी वक्त, खुदावंद यीशु मसीह ने उसी वक्त उसको माफ किया और उसके कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस, क्योंकि उसने सूली पर उसके साथ उस अपने ईमान को मजबूत किया, उसको कबूल कर लिया। तो जब एक चोर डाकू को वो माफ करके फरदौस में जगह दे, तो हमें क्यों नहीं दे सकते? वो तो हमें भी माफ करने के लिए हर तरह से हर वक्त बैठा हुआ है। लेकिन हम जिंदगी के दुनियावी कामों में फंसे हुए हैं, रूहानी कामों के या खुदा की तरफ या उसके बेटे की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। बहुत खूबसूरत शेर, उसको फरदौस मिल ही जाती है दार पे जिसको दुआ देता है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह दार पे भी माफ कर सकता है। बहुत अच्छे नहाल अनायत गिल। उसके बाद नहूम मर्सी, अपनी कमजोरियां की वजह से फिक्रमंद ना हो, क्योंकि हमारी कमजोरियों में ही खुदा का जलाल है। वो इसलिए कि जैसे ये सारी मैंने अभी खूबसूरत कलाम नहाल अनायत का खुदावंद, तो फिर हमारी कमजोरियों में, हमारी बीमारियों में, हमारी तंदुरुस्तियों में उसका जलाल जाहिर होता है। हम उसके सामने जब भी फिक्रमंद होते, को परेशानी होती है, तो हम उसके पास ही जाते हैं कि मुझे माफ कर, मेरी जो भी कमजोरी है, किसी वजह से कोई भी सजा है, किसी गलती, तो फिर वो हमारी कमजोरियों में खुदा का जलाल जाहिर होता है। तो हम उसका जलाल जाहिर कर सकते हैं अगर हम पूरे ईमान से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाकर ईमान रखे, तो हर हमारी कमजोरी दूर हो सकती है। उसके बाद निसार, शबाज, निहार, जब इंसान जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दिखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। बिल्कुल ये सच्ची बात है कि जिंदगी उसने गुजारी, जिंदगी की सारी खूबसूरतियां, जिंदगी की सारी मुश्किलातें भी देखी हैं। तो फिर जब एक वक्त आता है
کہ جب انسان ان سارے امتحانوں سے گزر جاتا پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، تو کوئی دل دکھا بھی دے، دل انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی کی برائی کر کے، کسی کو برا بنا کے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب چونکہ اس کو زندگی کے اتنے تجربے ہو جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو ان چیزوں کو دیکھا ہوتا، پھر وہ چیزیں اس کو برا نہیں لگتی. سمرین رشید کراچی سے، ہمارے ملک یہ بہت اچھی پوسٹ ہے اور سچی پوسٹ ہے، سچی اور اچھی پوسٹ ہے. ہمارے ملک میں لوگ اس وجہ سے بھی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں کہ ساڈے نال تے مشورہ نہیں کیتا. کوئی بھی شادی بیاہ یا اور کوئی مسئلے ہو جائیں تو جیسے میں ہوں یا آپ ہے، تو اگر آپ کو آزاد مرضی ہے بھی، آپ نے اپنے گھر والے خاندان والے ہیں، بہن بھائی، تو بہن بھائی وقت ناراض ہو جاتے ہیں بھئی یار انہیں شادی رشتہ کر دیتا ہے تو سامنے تو پوچھے ہی نہیں. یہ بھی ایک بڑی ناراضگی کی وجہ ہے، یہ بھی ہماری کمزوریوں کی وجہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے کہ ہر بات ہم سے پوچھی جائے. ہم چونکہ غلام ہیں اور ہر چیز کو ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں. زندگی جو ہم نے ٹاپک زندگی خوبصورت بن سکتی ہے، لیکن ہم زندگی کو خود خوبصورت نہ بننے دیتے ہیں، نہ اپنی زندگی کو نہ دوسرے کی زندگیوں کو خوبصورت بننے دیتے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. اور جیسے آخر میں کہ اور ساڈے نال کیڑا مشورہ کرتا ہے، اور ساڈے نال انہیں کیڑا مشورہ کیتا رشتہ کر دیتا، تو سان یہ بھی ایک ناراضگی ہو جاتی ہے. اور جب مشورہ مانگو، یہ بھی ٹھیک بات ہے، اور جب مشورہ مانگو بھائی میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو آپ میرے بزرگ ہیں یا بھائی ہیں یا جو بھی ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ تیری مرضی جی میں مرضی کر لا. دنیا کا یہ حال ہے، دونوں طرف گھوم جاتی ہے دنیا. اور بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ پہلے جی ہم سے کون پوچھتا ہے یا سانو کیڑا پوچھدا ہے، تو جے وہ پوچھدا ہے تو پھر کہندے جی میں مرضی کر رہا تیری مرضی. اور یہی جو ہماری دنیاوی تو بہت ساری قباحتیں ہیں. اس کے بعد ٹینا ولیم اٹلی سے بہت اچھی پوسٹ ہے، قائد اعظم کا ڈسپلن. آپ نے عدالت میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا. بیماری کیونکہ قائد اعظم جب پاکستان گئے تو پھر وہ کافی حد تک بیمار ہی رہے، جتنی دیر بھی رہے. آپ نے عدالت میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا، مقررہ وقت پر تشریف لائے، دیکھا کچھ اگلی نشستیں خالی ہیں، پروگرام شروع کروایا، حکم دیا خالی نشستیں ہٹائی جائیں. تعمیل ہو گئی، حکم مان لیا کہ جو بھی خالی کرسیاں ہیں ان کو ہٹا دو، اور پھر دیر سے آنے والے کھڑے رہے. یہ ڈسپلن کی بات ہے، اور یہ ڈسپلن ہم نہیں مانتے، آج تک ہم نہیں مان رہے، نہ ہماری ملکی لیول پر، نہ چھوٹے چھوٹے باتوں میں، شادی بیاہوں میں، پروگراموں میں. ہم سمجھتے کہ جو ہم لیٹ جاتے ہیں پھر لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے، تو ہم بہت اچھا کرتے ہیں، کیونکہ ہم ڈسپلن کو نہ ہم دوسرے کاموں میں جیسے جابوں پر ادھر ادھر باہر پاکستان میں نہیں تو وقت پر جائیں گے. اگر ہم انگریزی چرچز میں، انگلش چرچز میں جاتے ہیں، اگر 8 بجے پاک مات تو ہم 5 منٹ پہلے پہنچ. اور جب ہمارے چرچوں میں 7 بجے کا ٹائم ہے، 8 ساڑھے 8 جا کے چرچ شروع کا پروگرام کا ٹائم 5 بجے دیتے ہیں اور لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو یہ ڈسپلن ہم میں نہیں آیا، اور یہی اس پوسٹ کا مطلب ہے. اور پھر دیر سے آنے والے کھڑے رہے. ان کھڑے رہنے والوں میں وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے، ملک کا وزیر اعظم بھی کھڑا تھا. تو جب یہ ہم ان باتوں کو ڈسپلن کو اپنا لیں گے تو ہم بہت کچھ زندگی میں خوبصورت
खूबसूरतियां ला सकते हैं, लेकिन हम ये अपना फर्ज समझते ये जेल में होता है और दूसरा केड़ा टाइम नाल उत्थे चला गया ना, और जो बेचारा इतना प्रोग्राम तैयार करता है, खर्चे करता है, जहां प्रोग्राम को खत्म 10 बजे होना था 12-1 बजे खत्म, और फिर इल्जाम भी उस प्रोग्राम करने वाले पर, यार प्रोग्राम तो आपने लेट ही बड़ा कर दिया। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम जिनकी वजह से ये प्रोग्राम लेट हुआ है, हमारी वजह से हुआ, हम इल्जाम दूसरों को देते हैं, और यही हमारी जिंदगी की खराबियां हैं। उसके बाद अहम आदमी, जहां रिश्तों में एहसासात नहीं होते, सिर्फ मतलब होता है, वहां लोग महसूस तक नहीं होता कि कौन हमारी जिंदगी से कब और कैसे क्यों निकल गया। हम बिल्कुल नहीं महसूस करते, चूंकि हमें एहसास ही नहीं होता। और यही हमारी जिंदगी की खराबियां हैं कि हमने एहसास नहीं, एहसास मर चुका है, एहसास वाली बात जो है वो खत्म हो चुकी है, और इसी वजह से हमारी जिंदगियां खूबसूरत नहीं है। क्योंकि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, वक्त पर हर काम करना पड़ता है, वक्त पर खुदा को भी वक्त देना पड़ता है, जिसने हमें ये जिंदगी दी और उस जिंदगी की सांसें दी, क्योंकि उसने उस पुतले में सांस डाली थी जो उसने बनाया था इंसान का, जर्रा जर्रा एक एक नस, तो लेकिन हम तो उसको भी भूल जाते हैं। तो आज का शो जो मेरा है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे और अपनी हिफाजत अपना में रखे, और सब लोगों के लिए जो बीमार हैं उनको शिफा दे। कल का मैंने हमारे आलबनी शहर में एक बहुत मोतबर शख्सियत हमारे पादरी नदीम साहब हैं, नदीम सादिक साहब, उनके बड़े भाई गुजर गए, खुदा को प्यारे हो गए। तो हम उसके लिए दुआ करते हैं। हफ्ते को उनका फ्यूनरल होगा, जो भी रस्में होती हैं कि जाहिर है उनको दफनाने की रस्म भी होती, सब कुछ ही होता है। तो खुदा उनको अपने पास ज्वार रहमत में जगह दे, उसके खानदान को बहुत बहुत तसल्ली दे, ज्वार उनके सब्र अय्यूब अनायत करे। और ये तो एक जिंदगी का, ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि जिंदगी और मौत तो ये हर एक को आनी है, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक वो है। और वो जब वक्त आ जाता है तो फिर वो, जब मैंने कल ज़बूर 90 पढ़ा और उसमें कहा था कि जब वक्त आ जाता है तो फिर वो कहता है कि आ जा, और फिर वो बुला लेता है। और सब जितने भी हमारे घरों में, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में मसीही लोगों में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, मुल्क पाकिस्तान में अमन सलामती हो जाए, ताकि वहां पर भी हम देखें कि खूबसूरत मुल्क है, वहां पर बेईमानियां, हम मुनाफिकत, झूठ की जो बातें वो खत्म हो जाए। हमारी कौम में, मसीही कौम में भी कोई एजुकेशन, कोई तालीम, कोई उनको अच्छा रहनुमा मिल जाए, ताकि उनको नौजवानों को जो इस तरफ लगाए कि मसीही कौम या कौमें बनने के लिए ऐसे नहीं कि हम बैठे बिठाए सोचते हैं कि जिंदगी वैसे ही बन जाती, जिंदगी बनाने के लिए भी तो खुदा हमें बड़ी हिम्मत ताकत दे, हम सबको खुदा बाप जी बड़ी बरकत दे। ये मांगता हम तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amen.